हनुमान चालीसा प्रायः सभी पढ़ते हैं आप अपने घरों में, लेकिन ये हनुमान चालीसा कोई साधारण हनुमान चालीसा नहीं है। ये हनुमान चालीसा एक ऐसी हनुमान चालीसा है जिसे आपको सिर्फ 3 दिन ही पाठ करना है और इस संसार की जो भी दुर्लभ मनोकामनाएं हैं वो भी आप पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना होता है दोस्तों, अगर कोई चीज़ बहुत जल्दी मिल जाती है तो इसमें कुछ नियम रखने पड़ते हैं। सबसे पहला नियम यह है कि आप देखें कि आप इस पाठ को किसी का कुछ बिगाड़ने के लिए आप नहीं कर सकते, स्वयं के लिए कर सकते हैं जिसमें आपका हित हो, भला हो। भूल कर भी किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से इस पाठ को नहीं करना चाहिए। और सारे नियम हैं जो मैं आपको आगे बताते चलूँगी। इसलिए दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें। लाइक करने के साथ साथ कमेंट में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य किया करें। दोस्तों देखिए, आप हनुमान चालीसा अक्सर आप पढ़ा किया करते होंगे मंगलवार को, शनिवार या प्रतिदिन। लेकिन ये जो हनुमान चालीसा है मात्र 3 दिनों में आपकी दुर्लभ मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। परंतु पाठ कुछ विशेष तरीके से पढ़ना है और तंत्र शास्त्र में इसे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तरीका माना जाता है। जैसा कि मैंने नाम लिया तंत्र शास्त्र, दोस्तों एक विशेषता होती है इसकी। अगर नियम के अनुसार करें तो वो सारी दुर्लभ मनोकामनाएं आप पा सकते हैं जो इतने दिनों में आप नहीं पा सके। दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप कहीं भी मत जाइए। दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जिसे करने से भगवान का आसन हिल जाता है, डगमगा जाता है। वह अपने भक्त के पास आकर उनकी मनोकामना पूर्ण करते ही करते हैं। तो चलिए विशेष उपाय की बात कर लेते हैं। दोस्तों करना क्या है, इसे किसी भी मंगलवार से शुरू कर सकते हैं। अगर आप मंगलवार से इसे शुरू करते हैं या वो कोई खास दिन, जिस दिन मंगलवार हो, कोई खास दिन हो, विशेष दिन हो, उस दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको जो ये उपाय करना है हनुमान चालीसा के पाठ वाला, वह रात्रि के 9 बजे करना है। अब आपके मन में हलचल हो रही होगी या फिर आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि ये उपाय सुबह क्यों नहीं कर सकते। तो मैं मोटे शब्दों में ये बता रही हूँ कि जितने भी हनुमान जी की पूजा होती है या फिर पाठ होता है या कोई भी विधि विधान होता है, अगर रात्रि के समय हो या शाम के वक्त हो तो वो ज़्यादा फलीफूलित होता है। शास्त्रों की माने तो कहा जाता है कि दिन भर हनुमान जी प्रभु श्री राम की सेवा में लीन रहते हैं। वैसे भगवान की सेवा में लीन 24 घंटे हर पल हर क्षण वो रहते हैं। पर ऐसी मान्यता है कि वो शाम को अपने भक्तों को देखते हैं, वो देखते हैं कि उन्हें कौन पुकार रहा है। वो शाम के बाद अपने भक्तों पर ध्यान देते हैं। इसलिए शाम के बाद हनुमान जी की पूजा का सबसे अच्छा समय माना जाता है। तो यह जो प्रयोग करना है, उपाय करना है, वो रात्रि को 9 बजे करना है। आप समझ गए होंगे कि यह जो प्रयोग है, यह जो पाठ है, आपको किसी भी मंगलवार, शुभ मंगलवार के दिन करना है। जैसा कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर आपको हनुमान चालीसा याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप कोई भी हनुमान चालीसा का किताब ले सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए आपके सामने एक श्री राम दरबार की एक फ़ोटो होनी चाहिए। आप समझ ही गए होंगे कि जिस फ़ोटो में श्री राम जी होते हैं, लक्ष्मण जी होते हैं, सीता माता होती हैं और हनुमान जी होते हैं। आप अपने सामने एक स्थान दीजिए या चौकी पर एक लाल कपड़ा बिछा दीजिए और उस फ़ोटो को वहाँ पर विराजित कर दीजिए। आप सामने घी का या तेल का दिया प्रज्वलित कीजिए। आप अगर चमेली के तेल का दिया प्रज्वलित कीजिएगा तो हनुमान जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। अगर चमेली का तेल आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप घी का दिया भी प्रज्वलित कर सकते हैं। धूप बत्ती जलाना चाहें तो आप जला सकते हैं और थोड़ा सा प्रसाद वहाँ अवश्य रखें। प्रसाद में तुलसी का पत्ता जरूर डाल दीजिए। दोस्तों आपको करना अब ये है कि आप अच्छी तरह आसन पर बैठ जाइए। आसन लाल कलर का हो तो बहुत ही अच्छा है, बाकी वस्त्र भी लाल हो तो बहुत ही अच्छा है।
अगर आपके पास लाल कपड़ा नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास जो भी कपड़ा उपलब्ध हो आप उसी को पहनकर पूजा कर सकते हैं, परंतु कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए क्योंकि प्रयोग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को नियमों का ध्यान करवाती हूँ। तो अब करना ये है कि उसके बाद एक साफ सुथरा कपड़ा आप पहन लेंगे। उसके बाद आप हाथ में जल लेकर 3 बार आचमन करेंगे। उसके बाद आप ध्यान करेंगे और संकल्प करेंगे। आप बोलेंगे संकल्प क्या होता है? संकल्प वो होता है कि आप दाहिने हाथ में जल लेकर, अक्षत लेकर और फूल लेकर हनुमान जी के सामने संकल्प करेंगे। गणेश जी का नाम लेकर, हे विघ्नहर्ता, आज जो मैं प्रयोग करने जा रही हूँ इस प्रयोग को आप सफल करें और मेरी मनोकामना पूर्ण करें। आपको संकल्प कर लेना है। अपना नाम, स्थान और गोत्र भी बोल सकते हैं। और जो ये संकल्प आपने हाथ में लिया है, अक्षर, जल और फूल जो है वो गणेश जी के सामने छोड़ दीजिए। गणेश जी से प्रार्थना कीजिए कि आपका संकल्प अच्छे से पूर्ण हो। उसके बाद दोस्तों आपको चाहिए एक भोजपत्र। पूजा की दुकान में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, 10 रुपये या 5 रुपये में मिल जाता है, बहुत महंगा नहीं मिलता है, आप ले सकते हैं। लाल चंदन भी लेना होता है। अगर लाल चंदन नहीं है तो आप लाल पेन भी ले सकते हैं और अपनी मनोकामना आप भोजपत्र में लिख दीजिए। मतलब आपकी जो मनोकामना है आप उसे भोजपत्र में लिख दीजिए। मनोकामना लिखने के बाद आप इसे मोड़कर भोजपत्र को हनुमान जी के फोटो के नीचे रख दीजिए। अब करना है हनुमान चालीसा का पाठ। कितनी बार करना है हनुमान चालीसा का पाठ तो देखिए। तो हनुमान चालीसा का मंगलवार को आपको 3 पाठ करना है। मंगलवार को 3 पाठ करने के बाद सबसे पहले हनुमान जी की आरती करें। उसके बाद आप प्रसाद खा सकते हैं। और ये उपाय अगर आप तीनों दिन व्रत रख करते हैं तो ये परिणाम बहुत ही श्रेष्ठ मिलता है। यदि आप 3 दिन व्रत नहीं रख सकते हैं, कुछ दिक्कत है, शारीरिक प्रॉब्लम है, तो आप 3 दिन सात्विक खाना खाकर आप इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। रात्रि को 9 बजे के बाद अगर आप ये उपाय करते हैं तो सोने पर सुहागा होता है। पहले दिन आप हनुमान चालीसा का 3 पाठ कीजिए। राम जी की आरती कीजिए, हनुमान जी की आरती कीजिए। जो कागज हनुमान जी की मूर्ति के नीचे रखा है उसको वहीं पर रहने दीजिए। अगले दिन बुधवार होगा और बुधवार को हनुमान चालीसा का आपको 7 पाठ करना है और उसी विधि से करना है जिस विधि से मैं बताई हूँ। पहले दिन मंगलवार को आपको 3 पाठ करना है और बुधवार को आपको 7 पाठ करना है। 7 पाठ आपको उसी विधि से करना है, लेकिन आपको संकल्प नहीं लेना है क्योंकि आप संकल्प मंगलवार को आप ले चुके हैं। ना ही आपको संकल्प लेना है और ना ही आपको मनोकामना लिखनी है। सब कुछ आपने मंगलवार को लिख दिया है, सब कुछ लिखा हुआ है, इसलिए आप केवल दिया जलाकर भोग लगाकर पाठ कर लेना है, आरती कर लेना है। पहले राम जी की आरती होगी, फिर हनुमान जी की आरती होगी। एक बार फिर ध्यान दीजिए दोस्तों, पहले दिन मंगलवार को आपको 3 पाठ करना है हनुमान चालीसा का और दूसरे दिन बुधवार को आपको 7 पाठ करना है हनुमान चालीसा का। हनुमान चालीसा स्वयं में ही सिद्ध है। अब आता है तीसरे दिन पाठ का। तीसरे दिन गुरुवार होता है, बृहस्पतिवार, जिस दिन आपको 11 पाठ करना है। विधि वही रहेगी, आपको 11 बार का पाठ करना है। आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना कुछ दिनों में पूरी हो जाएगी। जय हो बालाजी महाराज, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय हनुमान जी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा।